स्वामी सर। आज यानी 9 जून प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। 9 जून सन 1900 को रांची जेल में 25 वर्ष की उम्र में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार आज यानी 9 जून को सन 1716 में महान सिख सैन्य कमांडर बंदा बहादुर सिंह को मुगलों द्वारा फांसी दी गई थी। इन दोनों महान विभूतियों को सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आगे संघ के आदेश पर कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाता हूँ, संघ की बात करता हूँ। सर, हमारा नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समर संघ विचार ही नहीं पहचान भी देता है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन नारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्यों हुआ कि हमें आपस में जुड़ने का आह्वान करना पड़ रहा है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास में झांकना जरूरी है। हमारे सामने जो जानकारी है उसके अनुसार ईसा पूर्व 563 ईस्वी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। वह पलते बढ़ते हैं, युवा होते हैं तो उन्हें संघ की सदस्यता दिलाई जाती है। अर्थात संघ का अस्तित्व सिद्धार्थ गौतम के जन्म के पहले से था। संघ में रहते हुए भी आपसी मतभेद पाए जाने तथा संघ का आदेश न मानने के कारण सिद्धार्थ गौतम को परिव्रजा लेनी पड़ी थी। परिव्रजा के दौरान ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ बनाना पड़ा। पुनः उपासक संघ और उपासिका संघ भी बनाए गए। अर्थात उस समय भी संघ की जरूरत सभी को थी। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने भी संघ की बात की। उन्होंने संदेश भी दिया, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध की मृत्यु के वर्षों बाद, लगभग 79-80 वर्ष बाद जन्मे सम्राट अशोक ने जब शासन सत्ता संभाली तो शासन के दौरान उन्होंने बुद्ध धम्म को अपनाया और शांति, मैत्री, करुणा का संदेश जन जन तक फैलाने का काम किया। उन्होंने बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार कराया तथा 84,000 स्तूप भी बनवाए। यहाँ तक बौद्ध धम्म पूरी तरह पुष्पित पल्लवित था। बौद्ध धम्म पूरी तरह से सुरक्षित था, सभी का सम्मानित धम्म था और पूरी तरह से चलन में था। इसके बाद मौर्य वंश शुरू होता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य की हत्या होती है। बृहदत्त मौर्य का शासन काल ऐसा था जिसके बारे में कहा जाता है कि बृहदत्त मौर्य एक कमजोर शासक थे। मौर्य साम्राज्य कमजोर हो रहा था। ऐसे समय में उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के लिए बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी और हजारों बौद्धों का नरसंहार किया। ऐसा उल्लेख बौद्ध धम्म के ग्रंथ अशोकावदान में मिलता है, जो दिव्यावदान का ही भाग है। कई इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धम्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि वह बौद्ध धम्म के अति अहिंसा की नीति के विरोधी थे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो रही थी। शुंग काल में ही सांची और भरहुत के विशाल बौद्ध स्तूपों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण भी हुआ था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने भले ही यह हत्या की थी, लेकिन उसके पीछे उनका कोई बुरी मंशा नहीं थी। शासन सत्ता को कमजोरी से बचाने के लिए उन्होंने यह हत्या की थी। कारण जो भी रहा हो, मौर्य साम्राज्य के अंत के पश्चात बौद्ध धम्म पूरी तरह से पर्दे के पीछे ढकेल दिया गया और वैदिक संस्कृति की स्थापना शुरू हो गई। बृहदत्त मौर्य के बाद से लेकर मुगल काल तक का इतिहास
भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का काल रहा है। इस दौरान शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन जैसे राजवंश आए। इसी क्रम में गुप्त काल और दक्षिण में चोल जैसे साम्राज्य भी उभरे। फिर भारत में तुर्क और अफगान सुल्तानों का राज्य रहा, शासन रहा, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सैयद वंश, इब्राहिम लोदी आदि नाम प्रमुख थे। भारत में मुगल काल की शुरुआत बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में मुगल काल की नींव रखी थी और इसके अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ मुगल काल सन 1857 में इसका अंत हुआ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या से लेकर मुगल वंश की स्थापना तक समणों के पराभव की अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु यह स्पष्ट है कि मुगल काल में ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति पात, छुआछूत, आडंबर, पाखंड अपने चरम पर था। इस दौरान तमाम किस्से कहानियां रची गईं और उल्टे सीधे ग्रंथ, स्मृतियां, पुराण आदि रचे गए। वैदिक धर्म और परंपरा के नाम पर समणों का खूब शोषण हुआ, उन पर अत्याचार किए गए। इसी काल में कुछ समण संतों ने जाति पात, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था का खुलकर विरोध किया, जिनमें संत कबीर साहब और संत रैदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। किंतु ऐसे समय में भी समणों का कोई भला नहीं हुआ और समणों पर वह अत्याचार जारी रहा। मुगल काल के बाद अंग्रेजी शासन समणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान समण संस्कृति ने फिर से करवट बदलना शुरू कर दिया था। सतगुरु कबीर साहब और संत रैदास के बाद संत नानक, पलटू साहब, नामदेव, एकनाथ, चोखा मेला, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी अछूतानंद हरिहर, पेरिया रामास्वामी नायकर, गुरुचाँद ठाकुर, हरिचाँद ठाकुर, बाबा साहब आम्बेडकर जैसे अन्य सैकड़ों महापुरुषों ने समाज को जगाने का, समाज को संभालने का कार्य किया। ऐसे समय में बाद में यही कार्य आज़ादी के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने भी किया था। विचारणीय बिंदु यह है, जो प्रश्न मैंने शुरू में किया था, कि यदि समण वास्तव में इतने मजबूत थे, इतने ताकतवर थे, गौतम बुद्ध के समय इनके सामने कोई दिक्कत नहीं थी। जो समण समाज गौतम बुद्ध के समय या सम्राट अशोक के समय अत्यंत मजबूत स्थिति में थे, वही समण समाज मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद एकदम से बिखर कैसे गए, कमजोर कैसे हो गए? इस सवाल का जवाब बहुत आसान नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसको संक्षेप में मैं बात रखना चाहूँगा। समण संस्कृति के कमजोर होने का एक प्रमुख कारण राजनीतिक संरक्षण का बदलना था। आप याद करें, गौतम बुद्ध के समय जब बुद्ध धम्म चलन में था, उस समय उनके पिताजी खुद राजा थे। शासन सत्ता का सपोर्ट था, समर्थन था, बुद्ध धम्म फला फूला। सम्राट अशोक के समय भी यही स्थिति रही। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, शासन सत्ता, राजनीति ने उसे सपोर्ट किया और बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। लेकिन बाद में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यह संरक्षण निरंतर नहीं रहा। विशेष रूप से गुप्त काल में वैदिक ब्राह्मण परंपराओं को अधिक संरक्षण मिलने लगा। पुष्यमित्र शुंग ने शुरुआत की थी वैदिक ब्राह्मण परंपराओं को जीवित करने की, और गुप्त काल में वैदिक ब्राह्मण परंपराओं को अधिक संरक्षण मिलने लगा। भूमि अनुदान ब्राह्मणों और मंदिरों को मिलने लगे। धर्म केवल विचारों से नहीं टिकते, उन्हें संस्थागत समर्थन भी चाहिए था। दूसरा कारण था बिहारों की आर्थिक निर्भरता। बौद्ध धर्म के जो बिहार थे, मुख्यतः वो दान पर, व्यापारिक समुदायों के सहयोग पर तथा राजकीय अनुदानों पर निर्भर थे। जब
लंबी दूरी बढ़ी, शासन सत्ता हाथ से गई तो व्यापार में गिरावट आई, राजनीतिक विखंडन बढ़ा, बिहारों की आर्थिक नींव कमजोर होने लगी। इसके विपरीत ब्राह्मण व्यवस्था ने ग्राम आधारित कृषि अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध स्थापित किया। इस मामले में ब्राह्मण परंपरा की अद्भुत अनुकूलन क्षमता ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने स्वयं को बदला, मूर्ति पूजा अपनाई, भक्ति, तीर्थ, अहिंसा की अवधारणा को स्वीकार किया, ध्यान और योग जो हमारे बुद्ध धर्म का हिस्सा था उसे अपनाया, यहाँ तक कि बुद्ध को भी बाद में विष्णु के अवतार में सम्मिलित कर लिया। अर्थात विरोधी विचारधाराओं को समाप्त करने के बजाय उन्हें समाहित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एक कारण और समझ में आता है, बौद्ध धर्म के भीतर जो शाखाएं विकसित हुई, खासतौर से हीनयान, महायान, वज्रयान, इससे दार्शनिक समृद्धि तो बढ़ी, लेकिन संगठनात्मक एकता कमजोर हुई। और कुछ विद्वानों का मानना है कि संघ धीरे धीरे आम जनता से दूर होता चला गया। स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म हुआ, समर संस्कृति धीरे धीरे खत्म हुई, या यूं कहिए कि कमजोर होती चली गई। और जो अच्छाइयाँ थी समर संस्कृति की, जो अच्छाइयाँ थी उसे ब्राह्मणों ने अपना लिया, ब्राह्मण धर्म ने अपना लिया और खुद को उन्होंने सर्वोपरि बना लिया। एक लेखक ने लिखा है कि यदि बुद्ध आज भारत में आते, यदि बुद्ध आज भारत में आते तो वह पाते कि अहिंसा, करुणा, ध्यान, पुनर्जन्म, कर्म जैसी अनेक अवधारणाएं भारतीय समाज में अब भी जीवित हैं, लेकिन लोग उन्हें बौद्ध नहीं बल्कि हिंदू परंपरा का हिस्सा मानते हैं। अर्थात समर संस्कृति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, बल्कि उसका बड़ा हिस्सा व्यापक भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक धारा या ब्राह्मण विचारधारा में विलीन हो गया। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि समर संस्कृति का जो क्षय हुआ, जो समर संस्कृति कमजोर हुई, उसके पीछे राजकीय संरक्षण का समाप्त होना, व्यापारिक अवस्था कमजोर होना, ब्राह्मण परंपरा की अनुकूलन क्षमता, ग्राम आधारित सामाजिक संरचना से उसका जुड़ाव, समर संस्थाओं की आंतरिक चुनौतियां और अंततः राजनीतिक उथल पुथल, ये कारण थे जिसके कारण समर संस्कृति कमजोर हुई। और जब समर संस्कृति कमजोर हुई तो निश्चित है कि सम्राट बृहदत्त मौर्य की मृत्यु के बाद बमण संस्कृति पूरी तरह समर संस्कृति पर हावी हो गई और मुगल काल तक आते आते समणों को एकदम पंगु बना दिया गया। पहले मजबूरी में समणों ने बमण संस्कृति को अपनाया, उनकी परंपरा को अपनाया, उनके पूजा पाठ को, उनके आडंबर को अपनाया, और बाद में उसी भ्रम जाल में फंसकर वह उनकी आदत बन गई और वह आदत आज भी यथावत बनी हुई है। आज भी हमारे समर समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इसी परंपरा में, बमण सभ्यता में जीवित है। वह आज भी पूजा पाठ और पाखंड आडंबर नहीं छोड़ पा रहा है, जाति पाति नहीं छोड़ पा रहा है, और यही कारण है कि हमारा समर समाज आज भी बिखरा हुआ है। वर्तमान में हमारा समर संघ सभी समणों को उसमें फैली बुराइयों को दूर करने और उन्हें उनकी पुरातन समण पहचान याद दिलाने का काम कर रहा है। समर संघ का अपना 10 गोल्डन नियम है, उन नियमों को आत्मसात करने की बात करता है और सभी को समझाता है कि हमारी पहचान समण है, हम समण हैं, और हमारा नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। मेरी वाणी में, मेरे वक्तव्य में यदि कोई गलत बात निकली हो तो मैं समर संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु सर, बहुत